दुनिया के गोशे गोशे में, पूरी दुनिया रोए ज़मीन पर, कि अब तमाम मोमिनीन की अरवाह जो इसके तालिब थे उनको अपने जानिब खींच लिया। क्या किया? अपने जानिब खींच लिया, ऐसे ही जैसे चुंबक के करीब रहने वाले लोहे ने दूसरे लोहे को खींच लिया। रूहानी शिफा खाना के तमाम नाजरीन को ये इतला दी जाती है कि हरूफ तहज्जी की अगली ज़कात वाली शिफ्ट जो है 2 दिसंबर से चालू होने जा रही है। तो जिन हजरात को भी हरूफ तहज्जी का अमल करना है वो बराए मेहरबानी इस नंबर पे जो है आप 27 नवंबर से पहले तक राब्ता फरमा लें, ताकि आपको सारी मालूमात दे दी जाए और आप हरूफ तहज्जी का ज़कात निकाल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोमिन वली कैसे बनता है? एक आम बंदा, क्या खूबी उसके अंदर आ जाती है कि अल्लाह का महबूब और वली बन जाता है? अब समझने की चीज़ ये है कि तख्लीक़े कायनात, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कायनात को तख्लीक फरमाया का असल मकसद कौन है? यानी तख्लीक़े कायनात का असल मकसूद कौन है? तो वो ज़ात है महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो कायनात को बनाया वो किसके लिए? अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। आपका वजूद पाक है। तख्लीक़े कायनात का मकसूद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद पाक है, और सारी मखलूक उसी वजूद पाक का सदका है। समझ आए? अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मखलूक को महबूबियत का लिबास नहीं पहनाया, सिर्फ अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और उनके मुत्तबईन को, जो उनकी इत्तबा करने वाले थे। इतनी मखलूक अल्लाह ने बनाया, मगर महबूबियत का शर्फ अगर किसी को दिया तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। क्योंकि मुहिब से तरक्की करके महबूब तक पहुंचना होता है। यानी मुहिब तरक्की करता है तो फिर वह महबूब बनता है, और महबूब बनने के लिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इत्तिबा के बगैर मुमकिन ही नहीं है। बात समझ आएगी? यानी बगैर सरकारे दो आलम, बगैर उसके महबूब के इत्तिबा के कोई महबूब बन ही नहीं सकता है। जैसा कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहिब थे, महबूब बनना चाहते थे। मुहिब थे, महबूब बनना चाहते थे। और आप फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी हयात में होते तो मेरी इत्तिबा के सिवा कोई चारा नहीं था, वो भी मेरी ही इत्तिबा करते महबूब बनने के लिए। बात समझ में आई? अब अगर किसी को महबूब बनना है, किसकी ख्वाहिश है कि मैं भी महबूब हो जाऊं बारगाह इलाही का, तो किसी महबूब की इत्तिबा करे। क्या करे? किसी महबूब की इत्तिबा करे। बगैर महबूब की इत्तिबा की वह महबूब खुद नहीं बन सकता। अब इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि बगैर महबूब के वसीले के आप मर्तबे महबूबियत तक नहीं पहुंच सकते। यानी महबूब हो सकते हो तो महबूब के वसीले से ही हो सकते हो। जान लो कि अज़ली मोहब्बत, असल बात यह है कि अज़ली मोहब्बत हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कशिश में ऐसी है जिस तरह मकनातीस की खासियत, यानी चुंबक की खासियत लोहे की कशिश में, मकनातीस की खासियत लोहे की कशिश में है, इसी तरीके से वो है। जिस तरह
मकनातीस अपनी सिफत यानी अपनी खासियत की कशिश को अपने मुत्तसिल लोहे को बख्श देता है ताकि वो दूसरे लोहे को खींच सके। बात समझ में आ रही है? जी। यानी चुंबक अपनी खासियत अपने करीब होने वाले लोहे को बख्शता है ताकि वो दूसरे लोहे को खींच सके। इसी तरह हर कशिश वाली चीज की खासियत उसके कशिश करदा में सराहियत कर जाती है। बात समझ में आई? यानी ये कशिश जो मेन इसकी थी, तो जिसको उसने कशिश किया उसके अंदर वो सराहियत कर जाती है, यानी इसी का ट्रांसफर कर देता है वो। इसी तरह रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह पाक ने जो अल्लाह तबारक व तआला की महबूब और कशिश करदा है, समझ में आ रही है ना? अहले ईमान की अरवाह की कशिश को खासियत मुहिब अजली के मकनातीस से बादरजा औला हासिल किया। यानी अब यूं आसान तरीके से समझ लें कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कल्बे पाक ने अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को जज्ब किया और दूसरों तक को उसको पहुंचाने का जरिया बनी, हासिल की। यानी बहुत अच्छे तरीके से रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस कशिश को। अब उसके बाद क्या हुआ? अरवाह मोमिनीन को जो तालिब थे इसी लाइन के, जैसे आप तलब में हो, सालिक जो है तलब मौला में होता है, दुनिया के गोशे गोशे में, पूरी दुनिया रोए जमीन पर, कि अब तमाम मोमिनीन की अरवाह जो इसके तालिब थे उनको अपने जानिब खींच लिया। क्या किया? अपने जानिब खींच लिया। ऐसे ही जैसे चुंबक के करीब रहने वाले लोहे ने दूसरे लोहे को खींच लिया। बात समझ आई? और उनमें से हर एक ने अपनी ताकत, अपने ज़र्फ के मुताबिक वो कशिश को हासिल किया और जब्त किया। बात समझ में आई? अब आगे सुनिए। और अरवाह ताबीन को अपने तरफ खींच लिया। इसी तरह हर दौर के मशाइखीन और आरिफीन तक के ये खासियत मुंतकिल हुई, सिलसिला ब सिलसिला उन तक ये मुंतकिल हुई, और पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू हुआ और हर मुरीद खुद मुराद बन गया। जो कल वो खुद मुरीद था, जब उस कशिश करदा जो कशिश वाले लोहे के करीब हुआ तो खुद इसके अंदर वो सिफत आ गई। कल को ये मुरीद था, अब ये खुद दूसरे का मुराद बन गया, जो भी जुड़ा। और ये सब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की बरकत से हुआ। किससे हुआ? यानी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के सबब ही हुआ, उसी की बरकत से ये सब हुआ। बस जिसने कमाले इताअत और अरवाह मशाइखीन से इत्तिसाल के जरिए, यानी इताअत किया खूबी के साथ और मशाइखीन की अरवाह से इत्तिसाल किया। देखो, इत्तिसाल के मौजूद से मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है, उसको गौर से सुन ले। जिसने इताअत किया और अरवाह मशाइखीन से इत्तिसाल किया, क्या किया? इत्तिसाल के जरिए रूह पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इत्तिसाल हासिल कर लिया। मतलब इनसे जुड़ने की कोशिश किया और वहां जुड़ गया, जुड़ा यहां और जुड़ गया वहां तक। तो मोहब्बत इलाही की खासियत उसमें जाहिर हुई और वो महबूब और वली होने का शर्फ पा गया। जैसे जुड़ता गया वैसे ही वो बनता गया, क्योंकि मशाइखीन की अरवाह बिल तरतीब रूह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिली हुई है, बराबर है। जैसे कि मुराकबे के बाद, जिक्र के बाद हम लोग वो 3 अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, या अल्लाह जो फैज़
कल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर हुआ, बावास्ता पीराने कुबार हमारे कल्ब में दाखिल फरमा। ये है इत्तिसाल। बात समझ में आई? अब हमने अपने कल्ब को अपने पीर के कल्ब से जोड़ा, पीर ने अपने पीर से, उनके पीर ने उनके पीर से, वो तरतीब वहां तक, यानी मशाइखीन की अरवाह बिल तरतीब रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिली हुई है। अब इस मिले बगैर कोई काम नहीं होता। मोहब्बत व इताअत में मोहब्बत इलाही की खासियत शेख के वास्ते से हर मर्तबे में मौसिर है। बात समझ में आई? यही असर का एक जरिया है। बस हर वो मुरीद जिसकी रूह किसी ऐसे पीरे कामिल, हर वो मुरीद जिसकी रूह किसी पीरे कामिल के साथ जो अपने इरादे से जुदा हो, जो अपने इरादे से, उसका खुद का इरादा ना हो, इरादा यहां किसका हो, वो इरादा अल्लाह के इरादे से करता, उसका खुद का इरादा ना हो। अभी हम यानी अपने औसाफ को फना कर चुका हो, उसकी कोई सिफत ही ना हो, वो फना हो चुका उसमें। और मोहब्बत अजली की कशिश दूसरे मशाइख, मोहब्बत अजली की कशिश दूसरे मशाइख से विरासत में पाई हो और इत्तिसाल किया हो, जुड़ा हुआ हो, क्या किया हो, इत्तिसाल किया हुआ हो और महबूबियत के किया हुआ होगा, तो महबूबियत और वह विलायत के मर्तबे को वो पहुंच जाएगा। बात समझ में आई? और दूसरों पर तसर्रुफ करके उनको महबूब और महबूबियत और विलायत के मंजिल पर फायज होने का जरिया बन जाएगा। इसके सिवा अगर ये खासियत, ये शराइत जिसके अंदर नहीं पाए होगा, वो इस दरबार से उस दरबार तक पहुंचने का उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर वो कहता है तो महज वो बातें करता है। अगर मशाइखीन की अरवाह से उसका इत्तिसाल ना हो तो वो साहिब विलायत नहीं हो सकता, सिवाय सिलसिले अवैसिया के बुजुर्गों को, वो इससे बरी है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त जैसे खज़र अलैहिस्सलाम को तालीम के लिए भेज देता है, एक अलग लाइन है वो, लेकिन सुलूक के जो रास्ते हैं उसमें यही एक रास्ता है कि आप अपनी रूह और अपने कल्ब को अपने पीर से जोड़ दो। पीर की उनके पीर से जुड़ी है, उनके पीर की उनके पीर से जुड़ी है। अब ये सिलसिला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रूह पाक तक पहुंचता है। अब जो फैज़ कल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जाहिर होता, उस पर नाजिल होता, बावास्ता पीराने कुबार, ये जो मशाइखीन की पूरी जंजीर चैन है, उनके जरिए सालिक के कल्ब तक के पहुंचती है। और अगर ये कटी हुई है, या चाहे जितना अमीर मुरीद हो, लेकिन पीर के रूह से अगर वो मुत्तसिल नहीं है, उससे अगर उसका कोई रब्त नहीं है, तो उसको फैज़ खास नहीं मिल सकता। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि ये वो राज था अल्लाह वालों का, जो मेरा काम था बताना, ताकि लोग इस तरीके से रियाजत करके वो फैज़ जो खास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो आप तक पहुंच सके और अल्लाह के महबूब और वली बन सको। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस्लाह फरमाए और अपने हबीब के तुफैल इस तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।